जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूँ उस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेशनल हीरो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज है। सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अजी मिलना तो छोड़िए, जो हाथ में था वो भी चला गया। दिन का 17 रुपया देकर हम किसान का सम्मान कर रहे हैं या किसान की चेष्टा कर रहे हैं। जब हम समझे सुना था कि देश को बिकने नहीं देंगे तो हर किसी को गर्व महसूस हुआ था, लेकिन शायद उसके बाद OLX का विज्ञापन कुछ ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण 6.1% है। जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूँ उस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेशनल हीरो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज है। He was the only king in the entire world who was not born as a king. He never betrayed anyone to become a king. He swore himself as a king, and when he passed away, till that time he was a king. None of the great 17s in the world stand on this criteria. इस सरकार ने सपना दिखाया था कि सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अजी मिलना तो छोड़िए, जो हाथ में था वो भी चला गया। आज 1000 नौकरियों के लिए लाख युवा अप्लाई करते हैं और 4th क्लास की नौकरी के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कतार में खड़े आते हैं। पहले नीम और अब नेशनल अप्रेंटिस जैसे प्रोग्राम, ये जो नीतियां हैं, ये देश के युवा वर्ग के लिए शोषण व्यवस्था साबित हो रहे हैं, क्योंकि पहले नौकरी लग जाती है, फिर माँ बाप शादी कर देते हैं और 2 साल में कंपनी ब्रेक दे देती है ताकि उसको परमानेंट ना करना पड़े और युवा के भविष्य में अंधेरा छा जाता है। इसलिए इन युवाओं के आक्रोश को समझे और इन नीतियों पर पुनर्विचार हो कि 6,000 रुपया सालाना मिलेंगे, 6,000 रुपया सालाना मिलेंगे, लेकिन दिन का 17 रुपया देकर हम किसान का सम्मान कर रहे हैं या किसान की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि क्या 500 रुपए महीने में घर चलाया जाना मुमकिन है? क्या 500 रुपए महीने में खेती की सहायता मुमकिन है? लेकिन मेरा ये मानना है, all these schemes will be effective if and only if these schemes are taken from paper and from government offices to the doorsteps of the farmer. जब हम समझे सुना था कि देश को बिकने नहीं देंगे तो हर किसी को गर्व महसूस हुआ था, लेकिन शायद उसके बाद OLX का विज्ञापन कुछ ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ और वो नीतियों में भी दिखने लगा। बेच डाल, BPCL बेच डाल, BSNL बेच डाल, एयरपोर्ट्स बेच डाल, सीपोर्ट्स बेच डाल। अब डर लगने लगा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है या फिर चुनिंदा पूंजीपति निर्भर भारत की। मैं सचेत करना चाहूंगा कि इस प्रकार से मुक्त अर्थव्यवस्था के आड़े में अगर हम क्रूनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देकर देश के संसाधन चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दे तो देश की आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। पावसानं सुरुवातीच्या काळात पेरणीच्या वेळी ताण दिला आणि काढणीच्या वेळी अतिवृष्टीचा फटका बसला आणि त्यात केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले, म्हणजे 12 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची आयात करणं असेल, तेलबिया आणि खाद्यतेलांवरचं स्टॉक लिमिट लावणं असेल किंवा खाद्यतेलांवरचं आयात शुल्क कमी करणं असेल, यामुळे सोयाबीनचे भाव कोसळलेले आहेत आणि अशात आता ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनच्या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकार उर्वरित 5.5 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात करण्याचा विचार करतंय। हा निर्णय सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणार आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून माझी मंत्रालयाला विनंती आहे की या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा आणि पोल्ट्री उद्योग सुद्धा आपलाच आहे, पण त्या दृष्टीनं सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आणि पोल्ट्री उद्योग या दोन्हींचा फायदा होईल अशा पद्धतीने मध्यम मार्ग काढण्यात यावा। धन्यवाद। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण 6.1% है और इन अर्बन पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन इज 7.8%। सो टाइम हैज अराइव्ड कि हम आने वाली पीढ़ी को परीक्षार्थियों से वापस विद्यार्थी बनाएं। सिर्फ सीटें बढ़ाने से अच्छा एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी भी आनी चाहिए। सर, एग्रो टूरिज्म एक ऐसी बात है जिससे ग्रामीण युवाओं के रोजगार में बहुत बड़ी पैमाने पे बढ़ोतरी आ सकती है।